हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विज्ञान। और आज हम देखेंगे चैप्टर जो है 1 रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का एक्सेस का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो अभी हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसको बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड इसको वो किया था कि यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो √5 इरेशनल है। तो हमने यहाँ पे ठीक उसका उल्टा एज्यूम्शन कर लिया कि लेट 5 इज रैशनल नंबर, माना कि 5 इज रैशनल नंबर है। सो √5 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a/b मीन्स या p/q अपॉन, जहाँ की b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि a, और यहाँ पे ये भी है a एंड b आर को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम का मतलब कि a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब ये दोनों नंबर सिर्फ एक साथ, मतलब ये दोनों नंबर को अगर डिवाइड करना है तो सिर्फ 1 के साथ ही ये 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो अब आगे हम इसको प्रूव करते हैं। इसको हम इस साइड ले गए, मतलब तो ये हो गया b √5 इज इक्वल टू a। अब हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग, आपने अभी पहले पढ़ा होगा थ्योरम 1.3 कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। सो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अगर यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, कैसे डिविजिबल है? मतलब अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1/5, तो a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 मीन्स a भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा थ्योरम 1.3 के अनुसार। अब नाउ लेट a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर। अब आप a इज इक्वल टू 5c क्यों लिए हैं? क्योंकि a क्या है? 5 से डिविजिबल है। c कोई भी इंटीजर मान लो 1 2 3 4 5 6, जस्ट आई एम एज्यूमिंग। तो लाइक अगर उसको 5 से डिविजिबल होना है तो उसमें एक फैक्टर 5 होना चाहिए, मतलब तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो a इज इक्वल टू 5c। फैक्टर इन हिंदी विसेट, हम इसको हिंदी बोलते हैं गुणांक। तो a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। अब इस नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, विच इज इक्वेशन 1, ये इसमें हम जब रखते हैं तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे क्या पुट वैल्यू की है? 5c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। इस 5 को हम इधर ले गए तो 25/5 इंटू c स्क्वायर, 5 5 जा 25, 5 टाइम्स में चला जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5c। फिर यहाँ पे 1.3 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है? मीन्स b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा थ्योरम 1.3 के अनुसार। मीन्स a और b का एक कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5 है। यहाँ पे हमने ये जो अपना एज्यूम्शन किया उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो उसमें ये ऐसा आ रहा है रिजल्ट कि a एंड b हैज़ कॉमन फैक्टर 5, जो कि लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा था कि a एंड b आर को प्राइम का मतलब कि इनमें a और b का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि इनका कॉमन फैक्टर 5 है, जो कि हमारे रॉन्ग एज्यूम्शन के अनुसार हो रहा है। दिस इज हैज़ अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग एज्यूम्शन दैट 5 दैट इज √5 इज रैशनल नंबर विच इज़ नॉट। सो अगर 5 रैशनल नंबर, √5 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है? 5 इज इरेशनल नंबर। दैट्स इट। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। इसको भी हम वैसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से मान लीजिए, सपोज कि बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में। सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, मीन्स इसका एक ही कॉमन फैक्टर है 1 एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मतलब रैशनल नंबर में Q इज नॉट इज इक्वल टू ऑलवेज 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, तो 2√5, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो P/Q, ये इधर प्लस में इधर में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो P/Q -3। सो आगे अब ये √5 है, इस 2 को भी हम इस साइड में ले आते हैं तो 1/2 इंटू P/Q -3। अब अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक क्या है, रैशनल नंबर है। आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखा 1/2, 3.4, 4, 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। आप कुछ भी यहाँ पे PQ की जगह पे 1/2, 3/2, 4, 5, 4/5, 6/2 कुछ भी आप रखोगे तो यहाँ पे एक इसके जो सॉर्ट आउट करने के बाद ये एक रैशनल नंबर आएगा। सिंस P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर हैं, तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। 1/2 इंटू P/Q -3, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो अब ये रैशनल नंबर होगा, अगर ये रैशनल नंबर है तो मीन्स ये भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। लेकिन अर्लियर हमने क्या प्रूफ किया था बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कि √5 क्या था, यहाँ पे ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हमने क्या प्रूफ किया था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और कभी भी एक रैशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। एक रैशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन एक रैशनल नंबर नहीं होगा, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। दैट्स इट, थैंक यू। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। पहला क्या है, 1/√2। प्रूव कीजिए कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमने यहाँ मान लिया कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो 1/√2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P/Q, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। इंटीजर्स है P और Q, और को प्राइम है कि इनका मीन्स जो फैक्टर है, को फैक्टर 1 है और 1 के अलावा कुछ नहीं है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये Q को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये इधर आ गया, मीन्स Q इधर इस साइड में गया तो इधर ये नॉमिनेटर में चला गया और P डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू √2। अब मीन्स बिकॉज Q एंड P आर इंटीजर्स, तो रैशनल नंबर में जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं तो एक रैशनल नंबर होता है। और उसको क्योंकि हमने इंटीजर्स और हमने उसको P/Q या Q/P के रूप में रिप्रेजेंट किया, के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो रैशनल नंबर है। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मीन्स √2 भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन पहले हमने क्या प्रूव किया था, कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट दैट कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। सो ऐसा क्यों हम प्रूव आया हमारे पास कि √2 इज ए रैशनल नंबर, हमारे रॉन्ग एज्यूम्पशन के कारण। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आ रॉन्ग एज्यूम्पशन की 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। सो अगर 1/√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो 1/√2 इज अ, ये हमारा क्यों आया, ये ऐसा रॉन्ग एज्यूम्पशन के कारण कि 1/200 इज ए रैशनल नंबर, ये हमने रॉन्ग एज्यूम्पशन किया था। ठीक है, मीन्स अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, ये तो हमने रॉन्ग एज्यूम्पशन किया था, ये
अगर ये रैशनल नंबर नहीं है मीन्स ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दैट्स इट। और बाकी के आप दो क्वेश्चंस खुद करके देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। सो इसको भी बाई कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड्स, सपोज 7√5 इज टू P/Q वाई, मान लेते हैं कि 7√5 इज अ रैशनल नंबर। सपोज लेट 7√5 is a rational number। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7√5 is equal to P/Q, where P and Q are integers and co-prime, means इसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1 and Q is not is equal to 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 क्या है, इसको हम मतलब वो करते हैं, इधर ये 7 आ जाएगा सॉल्व करने पे, और यहाँ हम बचा मतलब यहाँ पे बचता है √5 इज इक्वल टू P/7Q। ये 7 को हमने इस साइड ले लिया, तो इधर में नोमिनेटर में है तो मीन्स ये RHS में आके इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू P/Q। अब सिंस P and Q we know that are integers, okay, so P/7Q will be a rational number। this is integers, 7 is also integers, when you will multiply, जब आप integers का integers multiply करोगे तो integers ही होगा, तो P/7Q is equal to a rational number। so according to this, ये क्या हो गया, हमने जो एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब क्योंकि ये इसके √5 के इक्वल है तो मीन्स √5 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बट अर्लियर इनफैक्ट हमने क्या प्रूव किया था कि 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो वाई दिस हैज अराइजन, ये वाला क्यों अराइज हुआ कि 5 इज एन इरेशनल नंबर, under contradiction, this contradiction has arisen due to our wrong assumption that 7/5 is an rational number। मतलब हमने गलत माना था, इसलिए ये ऐसा आया है कि इनफैक्ट 7/5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और वैसे भी हम जब एक इरेशनल और रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, सो हियर वी कंक्लूडेड दैट 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। That's it. Thank you. आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग इज रैशनल 6 + √2। हियर टू हम इसको बाई कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मान लेते हैं। लेट 6 + √2 इज एन रैशनल नंबर। तो अगर हमने ऐसा माना है तो मीन्स 6 + √2 इज इक्वल टू शुड बी P/Q। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर को हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पर P and Q आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम मीन्स इसके कॉमन फैक्टर 1 है एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब 6 + 2 इज इक्वल टू P/Q। अब इसको हम √2 इज इक्वल टू P/Q - 6 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इधर से RHS में आ जाएगा, तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, P और Q इंटीजर्स मीन्स ये रैशनल नंबर है और ये 6 भी एक रैशनल नंबर ही होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। अगर आप एक रैशनल नंबर से रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। हियर P and Q आर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, सो P/Q विल बी अ रैशनल नंबर। So according to the above equation,
सो इस इक्वेशन के अनुसार, ठीक है, अंडर 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अंडर 2 इसके बराबर है। अभी ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन इन फैक्ट वी नो दैट अर्लियर वी हैव प्रूव्ड दैट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग एज्यूम्शन। ये क्यों आया एज अ रिजल्ट? ये बात क्यों उठी? क्योंकि हमारे रॉन्ग एज्यूम्शन से, ठीक है। So, and we know that the sum of a rational number and an irrational number is always an irrational number. Here is a 6 is a rational number, under 2 is a irrational number. So, here we know that sum of a rational and irrational number is always an irrational number. So, here we concluded that 6 plus under root 2 is an irrational number. तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो आप उसे कमेंट में जो भी आपको डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, ये चैनल अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।